देखो गुना, गुना क्या है इसको समझना, ठीक है। गुना को हम कब कब यूज करेंगे ना, और किस में यूज करते हैं ना। अभी देखो तुम लोगों को एक चीज पता नहीं है कि गुना कि हम कब प्रयोग करेंगे ना। गुना हुआ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, कभी हम किस कार्य में प्रयोग करते हैं? ए अंजलि, किस कार्य में प्रयोग करेंगे, कब इसका जरूरी पड़ता है, यही ना। हाँ, हम जो पढ़ते हैं इसका उपयोग करते हैं ना। अब मल्टीप्लिकेशन का कब उपयोग करना है, डिवीजन का किस में उपयोग करना है, सब कुछ जानती हो बनाने का, तो उसका उपयोग सीखना होगा ना। अब देखो, अभी हमने क्या बताया, एक व्यापारी ने 13 पेटी आम खरीदे। उसने एक पेटी, उसने क्या किया, एक पेटी खोल के देखा तो उसमें निकला कितना, उसने काउंटिंग किया 215। और फिर उसने सोचा कि सभी पेटियों में कुल कितना आम होगा, सभी पेटियों में कुल कितना आम होगा। तो सभी पेटियों में 215 निकला। कितना निकला? 215। एक पेटी में उसका सेम था। अब इसमें सोचने वाली बात है, देखो बस छोटा सा लिख दिया। अगर उसने, व्यापारी ने सभी पेटियों का आम जोड़ा तो इस तरह लिखा 215 215 215 ना, इस तरह लिखा ना। अगर इस तरह लिखने में क्या होता, लंबाई हो जाता है। इसमें 13 पेटी का आम निकाल रहा है। अगर उसने 50 पेटी का आम निकालता तो 50 बार इस तरह लिखना पड़ता ना। 100 बार बोलता तो इस तरह क्या करता, वो 215 चलते रहता ना, तब ना वो जोड़ेगा। अब बताओ कि इस तरह बहुत लंबा समय लग जाता है, अधिक समय का खर्च होता है ना, टाइम इन्वेस्ट होता है। तो उसको क्या करता है, तब इसी समय में, इस समय हम गुना का उपयोग करते हैं, जोड़ का बात होती है, वह जोड़, और उसका हम योग निकालने के लिए गुना में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक पेटी में निकलता है, कितना आम निकल रहा है तुम्हारा, 215। तो निकालना कितना पेटी का आम निकालना, जोड़ना है 13 से यहाँ 13 बचे 65। 13 गुना 1 13, 13 6 19, 13 दूनी 26 से 27। 2795 आम निकल गया तुम्हारा ना। पर ये कंडीशन ये तभी लागू होगा कि प्रत्येक टोकरी जो है आम का सेम होना चाहिए, समझ गई। अब किसी में निकलेगा 85 मैंगोस निकल जाएगा, फिर किसी में निकल जाएगा 116, अब किसी में 75। तो इसको हम तुमको दिखा रहे हैं कि अगर इस तरह रहे तो इसको हम फिर इस तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते, गुना के रूप में शॉर्ट करके योग नहीं कर। तभी जोड़ को तभी हम गुना में, अगर अधिक पैकेट का अगर हमको निकालना है, अगर तब उसको गुना में तभी हम कर सकते हैं जब वह जो है सभी पैकेट में जो प्रोडक्ट है, समझ गया ना, सेम होना चाहिए क्वांटिटी, ठीक है। अगर इसमें 25 मैंगो एक टोकरी में है तो सभी में 25 रहना चाहिए, समझ गई। यहाँ देखो, सभी में क्या रहना चाहिए, 25 मैंगो रहना चाहिए। तब हम इसको गुना के रूप में चेंज करेंगे। एक पैकेट को इधर लिख देंगे, एक पैकेट में जितना निकलता है और कितना पैकेट का निकालना है उसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर देते ना, तो फिर योग निकल जाता है। अगर फिर वही सभी पैकेट में अलग अलग निकलता है तो इसका फिर वही करना होगा, जोड़ना ही होगा, समझ गया ना। प्रत्येक को एक करके जोड़ना होगा। जैसे हो गया, यहाँ तो दिखाए ना दूसरा नंबर में 85, इसको प्लेस वैल्यू के स्थान पे रखोगे ना, प्लेस वैल्यू के स्थान पे रखकर इसको जोड़ना है। तो इस तरह आपको जोड़ना ही होगा, इसको गुना के रूप में नहीं चेंज कर सकते हैं, समझ गया ना। अगर आप 50 पैकेट का भी अलग अलग डिफरेंस उसका क्वांटिटी निकलता है, समझ गई ना, सभी पैकेट में अलग अलग उसका क्वांटिटी निकलता है,
तो उसको हम इस तरह गुना में, जैसे यहाँ 13 पैकेट का निकालना था, एक पैकेट में 215 आम निकल रहा था और इससे 13 टोकरी का आम निकल, 13 से हम डायरेक्ट गुना 215 में कर दिए तो मेरा 2795 निकल गया ना, 2795 आम निकल गया। तो ये तभी कंडीशन फ्लो होगा, रूल लगेगा कि सब ये हमारा सेम है, सभी पैकेट में सेम क्वांटिटी निकले। समझिए बात को, क्या निकलेगा? सभी पैकेट में सेम निकलेगा, क्वांटिटी बराबर निकलेगा। 215 ही 215 या किसी में 50 निकल रहा है और तुमको कह दिया जाए कि एक कुरकुरे का पैकेट है, उसमें या चॉकलेट का डिब्बा है, उसमें टॉफी जो है 25 टॉफी निकलता है ना, और इस तरह का 40 टॉफियों का डिब्बा है तो कितना होगा? तो उस समय तुम 25 निकलता है, एक में कितना निकलता है? एक पैकेट 25, उसमें 50 पैकेट का निकला है ना, कितना होगा? तो उस समय हम इसको डाइट कर देते हैं, इसको 0 छोड़ दो, 25, 5 दूनी 10, 10 दो 1 बैठा दो, तो ये 1250 जो निकला टॉफी, तो अगर सेम था 50 पैकेट में 25 था तब निकल गया। अगर फिर सभी पैकेट में डिफरेंस रहता है तो फिर इसी तरह हमको जोड़ना ही पड़ेगा, कितना लंबा हो, आपको 1000 पैकेट क्यों ना हो, समझ गई बात को? 1000 पैकेट ही क्यों ना हो, आपको प्रत्येक पैकेट को खोल के जोड़ना होगा, तब आप क्वांटिटी को पता कर सकते, समझ गए ना? टोटल कितना उसमें है निकाल सकते हैं। पर गुना में हम तभी चेंज करेंगे जब सभी पैकेट में सेम प्रोडक्ट रहेगा, क्वांटिटी उसका, समझ गए ना? एक पैकेट में जितना निकलेगा, लड़की, एक पैकेट में जितना निकलेगा सभी पैकेट में उतना ही निकलेगा। तो एक पैकेट का को हम खोल कर कंपनी जो, अगर कंपनी कहता है कि सभी पैकेट में इतना ही है, ठीक है, कोई पैकेट बंद किया है, उसमें कीमती सामान है, अरे कीमती प्रोडक्ट है तो कंपनी क्या करेगा? मिस्टेक से 10-20 नहीं ढुका देगा, हाँ, किसी में। तो उसमें क्या आता है, उसमें लिखा होता है पैकेट में सभी में 25 है, 30 है, ठीक है। तो अपने अगर नहीं भी लिखा है, तुमको पता है कि सभी में बराबर ही रहता है, पर कितना तय पता, तो एक पैकेट को तुम खोल कर उसको काउंटिंग करके और फिर कितना पैकेट होंगे तुम्हारे पास, ठीक है, एक पैकेट में जितना निकलेगा, जैसे 65 निकला और उसमें तुम्हारे पास 4 पैकेट है ना, 4 पैकेट्स है, और फिर उसके बाद तुम 4 से गुना कर दो, समझ गई? एक पैकेट को खोलकर हमने देख लिया कितना निकलता है फिर सभी में 4 पैकेट, 4 से गुना कर देंगे, 4 पंचे 24, 24 दो 200 कितना, 260 निकल गया। और हमको पता चल जाता है अगर सेम पैकेट में निकलता है तब हम गुना में इसको कन्वर्ट कर देंगे, समझ गई? अब देखो कैसे, देखो अभी तुरंत बता, अभी थोड़ा सा उसका चेंज करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझोगे बन जाएगा। यहां पे हम लिख दिए 75 पेटी, ठीक है, टोकरी जो है यहाँ पेटी में आम है, और इसमें उसने एक व्यापारी ने खोली तो उसमें निकला 315 आम। एक व्यापारी ने 75 पेटी आम खरीदे, उसने एक पेटी खोली और आम गिने, कुल आम निकला कितना? 315 आम। उसने सोचा कि सभी पेटियों में कुल कितने आम होंगे, है ना? तो एक पेटी में आम कितना था? 315। एक पेटी में उसको 315 आम निकला, और 75 पेटी है ना, 75 पेटी है, तो तब हम जो है इस तरह इसको 315 प्लस
इस तरह लिखना होगा कितना 75 बार लिखना होगा ना। NO 75 निकलना होगा ना। NO पर 75 तक जाना होगा ना। तो ये 75 तक फिर लिखना और फिर सबको इस तरह जोड़ना, उसको प्लस वैल्यू करके, तो क्या संभव है? अभी हम 200 बोल देता है पेटी, तो क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उसको हम इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। तब इसी को हम क्या करते हैं, तब इसी को हम गुना के रूप में इसको निकाल देंगे, शॉर्ट फॉर्म, तुरंत गुना में चेंज करना है, ठीक है। कितना हुआ, करो गुना, अच्छा है, बोलो। 5 का 5 5 2 7 5 दिया 15 और बोलो 7 50 35 के रूप। हाँ 7 1 7 7 3 10। हाँ 7 दिया 21 22 21 22 जोड़ो 7 12 कितना निकला 23,625। 23,625। अब ये तुमको पता 23,625 सामने निकल गया ना, हैं निकला ना। तो हमको ये 75 बार 75 बार हमको प्लस 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 नहीं करना। अगर सभी पैकेट में सेम निकलता है तो हमको एक पैकेट को लिखेंगे कितना निकलता है और 75 को, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम गुणा का प्रयोग करते हैं, समझ गई ना। इस कंडीशन में हम मल्टीप्लाई का प्रयोग करते हैं, समझ गया ना, समझ गई बात को। किसी प्रोडक्ट का क्वांटिटी उसको निकालने के लिए अगर सभी पैकेट में सेम सेम रहता है क्वांटिटी, तभी हम उसको एक पैकेट में जितना निकलेगा उसको रखकर फिर कितना पैकेट का निकालना उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकल जाता है ना। समझ गई। अगर बोल देगा तुम्हारा 10 पैकेट है, किसी में 6 निकलता है, किसी में 5 निकलता है, किसी में 8 निकलता 10 निकलता है, किसी में 8 निकलता है, 6 निकलता है, 12 निकलता है, ऐसे 10 पैकेट है ना। ये 10 पैकेट है, सब में अलग अलग निकल रहा है ना। तो इसको हम गुना के रूप में चेंज नहीं कर सकते, समझ गई बात को। फिर इसको जिस तरह हम डायरेक्ट 375 पैकेट को 75 टोकरी का हम डायरेक्ट गुना करके निकाल लिए, इस तरह इसको नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि सभी में डिफरेंस है ना। सरवन क्या इसमें होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बराबर एक समान नहीं निकल रहा है। तो इसको हम प्लस प्लस ही करके निकाल सकते हैं, समझ गए ना। 8 से 12। समझिए इसको ध्यान से, समझे। तब ये ऐसे ही निकलेगा, करके तुमको जोड़ना होगा, ठीक है। कितना हो रहा है जोड़ो तो तो इस ऐसे ही हम गुना प्लस 8 करने के जब उसको हम गुना से उसकी योग निकाला जाए, समझ गया ना। गुना समझ गया ना कब का प्रयोग होता है, समझ गया। किसी बच्चे को दिक्कत है नहीं। अब ये नहीं कि इतना पैकेट बोल रहा है, इतना सबका अलग अलग सबसे गुना कर दोगे तो नहीं पूरेगा तुम्हारा। अगर सभी में सेम क्वांटिटी निकलता है तो हम गुना करके निकाल सकते हैं। फिर अगर नहीं निकलेगा, इसमें दोनों बता दिए, ये नियम तभी फॉलो होगा, गुना कहेगा इतना पैकेट, तब इसको गुना के रूप में जब योग निकालते हैं तो ये मेरा सेम रहता है। तब जैसे इसमें 315 जो है 75 पैकेट का दे रहा निकालने के लिए, तब निकल जाएगा ना। और अगर ऐसे इस तरह रहेगा तो नहीं निकलेगा, ठीक है।